नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन का प्रयोग करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इसको लाइक शेयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रमिक और सरमाएदार दोनों के अधिकारों के बारे में तथा शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आप कैसे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेंगे, क्योंकि यह लाइसेंस व्यापार करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये लेबर एक्ट के अंतर्गत आता है। लेबर एक्ट ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको हम जो है कुछ पॉइंटों में नरेट करेंगे। जो मुख्य पॉइंट होंगे वो हम आपको बताएंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे, साथ में ही जो है वेबसाइट का लिंक भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जा कर के देख सकते हैं और वहाँ से उसको लोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। ये वो एक्ट है जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। चलो देखते हैं कि क्या इसमें मुख्य बातें हैं। ये शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट के लिए आप लेबर लॉ में जाएंगे और उसकी वेबसाइट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं। जब श्रमिक और सरमाएदारों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया और रूल यह है कि आपको जो है इस लाइसेंस को मैंडेटरी बनाना होता है। ये एक्ट 1954 में अप्लाई में आया और तब से ही अभी तक ये कारगर सिद्ध हुआ है। ये दोनों ही दशा में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के हितों की रक्षा करता है। बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। एम्प्लॉई को भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर को भी होनी चाहिए और इस एक्ट की सारी जानकारी जो है वो ऑफिस में डिस्प्ले भी करनी होती है। ये एक मेन मुख्य बात है। और दूसरा ये कि ये मैंडेटरी एक्ट है, इसको बनाना ही होगा। ये बिना इसके काम चलेगा नहीं, चाहे आप छोटा काम करते हैं चाहे बड़ा काम करते हैं, लेकिन ये लाइसेंस रिक्वायर्ड है। ये इसकी वेबसाइट है www.labor.delhi.gov.in। इस पे जाकर के आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से मिल जाएंगे, बात आप कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं और वो जो प्रावधान हैं उसके तहत इसमें बताया गया है कि किसको प्रिविलेज लीव कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितने घंटे काम आप करा सकते हैं, किस एज के आदमी से आप काम करा सकते हैं, तो उन्हीं पे एक नज़र हम डाल लेते हैं। नो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑन एनी डे कैन बी ओपन अर्लियर देन सच आवर और क्लोजली देन सच एज में बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि आपको जो है गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए समय के हिसाब से ही वो काम करना होता है, लेकिन आप अपने तरीके से भी उसको कर सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन के अंदर रहते हुए वो सारे कार्य करने होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये नियम बने हैं तो इनका पालन क्यों नहीं होता। देखिए, व्यापारिक नेचर के हिसाब से और जो सिचुएशन है उसके आधार पे डिसीजन लिए जाते हैं। एवरी शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट शैल रिमेन क्लोज फॉर 1 डे इन ए वीक। यानी कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी आपको देनी ही होगी। संडे की जो छुट्टी है वो इसी एक्ट के अंतर्गत इंडिया में दी जाती है और इसके जो है कार्य के समय निर्धारण किया गया है कि एक दिन का रेस्ट हो। फॉर नॉट मोर देन 9 आवर्स ऑन एनी डे ऑफ और 48 आवर इन एनी वीक ऑफ। यानी किसी भी सप्ताह में आप जो है 48 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे और दूसरा जो है वो 9 घंटे से अधिक एक दिन में आप काम किसी श्रमिक से नहीं ले पाएंगे। ये इस एक्ट में प्रावधान है। नो पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस वर्क शैल फिक्स्ड 5 आवर विच इज़ टू बी फॉलोड बाय इंटरवल ऑफ रेस्ट। यानी कि खाने के लिए जो लंच ब्रेक होता है वो उसी 9 घंटे के अंतराल में देना होगा और 5 घंटे से अधिक बिना इंटरवल के आप जो है काम नहीं लेंगे। यानी कि आपको जो है लंच ब्रेक उसको जो है 5 घंटे पर
देना ही होगा। नॉट मोर देन 6 आवर ए डे एंड नॉट टू बी एम्प्लॉयड कंटिन्यूअस मोर देन 3.5 आवर्स विदाउट एन इंटरवल। यानी कि चाय पानी के लिए छोटा मोटा ब्रेक जो है वो 3.5 घंटे पे आप उसको देंगे। एकदम कंटिन्यूअसली आप उसको जो है काम पे नहीं रखेंगे, छोटा सा एक लिटिल ब्रेक होता है। द ऑक्यूपायर ऑफ द एवरी शॉप और इस्टेब्लिशमेंट शैल बी पर्पज ऑफ दिस एक्ट मेंटेन सच एज रिकॉर्ड। यानी कि इस रिकॉर्ड को लेकर के वो सारी चीज़ें जो हैं मेंटेन आपको करनी होंगी। कब आपने लंच दिया, कब आपने टी ब्रेक दिया, और कब उसको जो है ज्वाइनिंग पे रखा, कब उसको छुट्टी दिया, संडे में आपने बंद किया कि नहीं किया, या वीकली ऑफ किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें। एवरी एम्प्लॉय और दिस एजेंट और दी मैनेज इस्टेब्लिशमेंट सेल फिक्स द पीरियड वेजेज ऑफ। यानी कि ये आपको कहना चाहता है कि 1 महीने से ज़्यादा आप किसी का पैसा नहीं रोकेंगे, उसको जो है महीने में आपको पेमेंट करना होगा। ए टू 15 डेज ऑफ प्रिविलेज लीव इन ईयर। ये 1 साल में आपको जो है 15 दिन की छुट्टी देनी होंगी जो प्रिविलेज लीव हैं, और 12 उसको सिक लीव देनी होंगी, और वो 45 दिन तक इनको जो है एक्यूमुलेट कर सकता है। ये छुट्टी के बारे में नियम है कि आप जो है कब और कैसे अपनी कंपनी से छुट्टी लेंगे, ये भी प्रावधान उसमें दिया गया है। 12 वर्ष से कम आयु के बालक को आप जो है काम पे नहीं ले सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड है, और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। अंडर सेक्शन 12 में ये दिया गया है कि बालक की जो आयु है 12 वर्ष से कम ना हो। डबल जो हम करते हैं कि डबल एम्प्लॉयमेंट कर दिया या ओवर टाइम कर दिया या कुछ और उस नाम से हमने एक ही एम्प्लॉय को 2 बार पेमेंट कर दिया, वो सारी चीज़ें जो हैं नहीं करनी है, वो प्रोहिबिटेड हैं। वोमेन जो है, लेडीज़ को काम पे आपको जो है गर्मी के दिनों में रात को 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक आप काम पे नहीं ले सकते हैं, और सर्दियों में 8 बजे से और सुबह के 8 बजे तक उनको नहीं लेना है। नो वोमेन और ए यंग पर्सन कैन बी रिक्वायर्ड टू वर्क वेदर एज एम्प्लॉय अदरवाइज। इसको अदरवाइज में नहीं लेना है। येस द एम्प्लॉय इज बाउंड टू मेंटेन रिकॉर्ड डिस्प्ले नोटिस अंडर सेक्शन 33। यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो बाउंडेड है इस एक्ट के अंतर्गत, उसको ये सारी जानकारी जो वीडियो में बताई गई हैं आपको डिस्प्ले में करनी होंगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको बहुत काम आएगी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के बनाने के समय, और मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि इसमें कोई कमी रह गई है तो उसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये फर्स्ट एडिटेड वीडियो है और हमने कोशिश किया है कि इसको अच्छा बनाएं। आपके कमेंट आएंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि क्या सुधार करने हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी करें, और साथ में कमेंट में बताएं कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है, तो हम वो सुधार करके नया वीडियो जारी करने की कोशिश करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर मैं धन्यवाद करूंगा, और इसको जो है लाइक शेयर करने के लिए अनुरोध करूंगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक्स।